हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 86 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड चैप्टर है हमारा मेरे संग की औरतें, जिसकी डेट है 9 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपने क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए आज हम कार्यपत्रक कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी है, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। अब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खांसा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न से शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र उनमें ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर करपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तक समझती। तंग आकर पिताजी मुझे बदर्स करामजोब उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी शौक था। सब जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू कर दूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त बदर्स करामजोब मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई अब तक वह नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारी पाठ आपस में गंडमंड हो गए। कितनी बार पहली बार में पल्ले पड़ा, कितनी बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास से कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मैंने पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ हो रहा था और मेरे लेखन की एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित कर रहा था। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी जैसे कहानियाँ व कट गुलाब उपन्यास के कोई अंश है। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो ये बताती है, जो 15 अगस्त ये 1947 के दिन क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती है। तो वो अपने साथ बताती है कि वो इतनी छोटी थी, 9 साल की, ना उन्हें डॉक्टर की बातें समझ आ रही थी, ना वो गुड्डा गुड़िया से खेलने वाली बच्ची थी। तो वो रो रही थी क्योंकि सभी इंडिया गेट गए थे, बस उनके पापा गए नहीं गए थे और वो नहीं गई थी। वो हॉस्पिटल में ही थे। तो ये आपको आज की वर्कशीट में बता रखा है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, लेखिका को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न में शिरकत करने की इजाज़त क्यों नहीं मिली? तो आप लिखेंगे 15 अगस्त 1947 को जब को देश को आज़ादी मिली और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो उस दिन लेखिका का मन उस समारोह को देखने का था, लेकिन उस दिन वह बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड बीमारी फैली हुई थी और ये जानलेवा लोग माना जाता था, ये जानलेवा रोग। लेखिका को भी टाइफाइड हो गया था। जो डॉक्टर लेखिका का इलाज कर रहे थे वह लेखिका के नाना के परम मित्र थे। उन्होंने लेखिका को समारोह देखने जाने की इजाज़त नहीं दी और लेखिका को उनकी बात माननी पड़ी। इसी कारण लेखिका आज़ादी की समारोह देखने को नहीं जा पाई। दूसरा प्रश्न है, लेखिका को उनके पिता के कौन से उपन्यास को पढ़ने के लिए दिया? तो लेखिका को उनके पिता ने रूसी लेखक दस्तोयेवस्की द्वारा लिखित बदर्स करामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था। तीसरा प्रश्न है, उपन्यास के कौन से हिस्से में लेखिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो उन्हें बच्चों पर अत्याचार वाला भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। चौथा प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें लेखिका की किन रचनाओं के में इस उपन्यास के अंश का प्रभाव पड़ा? तो कौन कौन सी उपन्यास है? तो आप यहाँ से लिखेंगे लेखिका की
इस उपन्यास के अंश के लेखिका की रचनाओं जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह एक 3 किलो की चोरी जैसी कहानियाँ और कठपुतली उपन्यास के कुछ अंशों में प्रभाव पड़ा। 5वां प्रश्न है, लेखिका को किन परिस्थितियों में वह उपन्यास पढ़ने को मिला? तो 15 अगस्त 1943 को जब देश को आज़ादी मिली, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस दिन लेखिका का मन उस समारोह को देखने का था, पर लेखिका बीमार हो गई थी क्योंकि उन्हें टाइफाइड हो गया था और ये जानलेवा रोग माना जाता था। लेकिन अब वह रो रही थी, कलप रही थी और तंग आकर उनके पिता ने रूसी लेखक दोस्तोवस्की द्वारा लिखित बदर्स करमजूफ उन उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है गतिविधि। आप भी एक विषय में कोई साहित्य रचना पढ़िए और उस पर अपने विचार लिखिए। तो 19वीं सदी के उरूस पर आधारित बदर्स करमजूफ एक भावुक दार्शनिक उपन्यास है जो ईश्वर, स्वतंत्र इच्छा और नैतिकता के प्रश्नों में गहराई से प्रवेश करता है। ये नाटक एक साजिश के साथ एक आधुनिकीकरण रूस के संदर्भ में विश्वास, संधि और तर्क की समस्याओं से निपटने के विश्वास के आसपास घूमता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।